नलकूप किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। एक कामेश्वरम परियोजना थी तेलंगाना में, गंडक परियोजना में गंडक नदी पर त्रिवेणी और यमुना परियोजना महाराष्ट्र में। यहाँ तक कल पढ़ाए थे और उसके बाद पढ़ा था 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया, जिसका मुखिया अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष जल्दी होता है। यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे भारत के खनिज संसाधन, मतलब भारत में कहाँ कहाँ पर खनिज पाया जाता है। तो इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा स्थान किस चीज के लिए फेमस है, पन्ना किसके लिए फेमस है, या पूछ लेगा बेल्लारी किसके लिए फेमस है, या तलचर किसके लिए फेमस है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी हाल ही में जानना है तलचर क्या है और किस लिए फेमस है। तो तलचर उड़ीसा में कोयले के लिए बहुत फेमस है, कोयला बहुत सारा पैदा किया जाता है। चलिएगा, आइए खनिज संसाधन के क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में खनिज के सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। मतलब जो खनिजों का सर्वेक्षण करता है या पूर्वेक्षण करता है या अन्वेषण करता है, जांच करता है, इसके लिए एक संगठन बनाया गया, उसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको हाईलाइट करेगा खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। दोस्तों, भारतीय खान ब्यूरो, तो जो खान वान होती है ना, जो है जहाँ पर, उनके लिए संगठन बनाया गया भारतीय खान ब्यूरो। इसका मुख्यालय नागपुर में है। हाईलाइट कर लो, पूछा जाएगा भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पर है? बहुत महत्वपूर्ण है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून में है। हाईलाइट करिएगा। खनिज अन्वेषण निगम कहाँ पर है? तो खनिज अन्वेषण निगम और खान ब्यूरो दोनों ही नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ पर है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं अगले पॉइंट पर जो बहुत महत्वपूर्ण, धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिज के लिए बहुत फेमस है। जैसे हमारे यहाँ दो चट्टाने पाई जाती हैं अधिकतर, एक का नाम गोंडवाना होता है, एक का नाम धारवाड़। गोंडवाना चट्टाने कोयले के लिए फेमस होती हैं और धार चट्टान खनिज के लिए। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए खनिज किन चट्टानों से प्राप्त होता है, तो धारवाड़ की चट्टानों से, उसमें सबसे ज्यादा खनिज प्राप्त होता है। हाईलाइट करेगा इंपॉर्टेंट लगाकर। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य, मतलब भारत में वो कौन कौन से सर्वश्रेष्ठ राज्य जहाँ पर बहुत सारे खनिज, सोना भी होगा, चांदी भी होगा, मतलब बहुत सारे अयस्क पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा खनिज उत्पादित करने वाला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा खनिज का पैदावार होता है। सभी प्रकार के खनिज अधिकतर उड़ीसा में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान है खनिज के उत्पादन। पहला याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टारशरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पूछे पेट्रोलियम कहाँ दोस्तों प्राप्त होता है, तो टारशरी युग में जो एक युग था टारशरी युग, उसमें अवसादी शैलें बनी थी और उन शैलों दोस्तों पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो हाईलाइट कर लीजिएगा दोस्तों, टारशरी युग की अवसादी शैलों से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद किया गया। मतलब हम लोग आजाद हो गए 47 में, फिर दोस्तों उससे पहले भी अंग्रेज थोड़ा बहुत सा तेल निकाल रहे थे, देश का भी और ऐसे भी फिलहाल। लेकिन दोस्तों, भारत जब 1947 में आजाद हुआ, 50 संविधान लागू हुआ, तो भारत ने कहा कि हम लोग को भी तेल की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए, तेल उत्पादित करना चाहिए। तो 1956 में भारत में दोस्तों एक आयोग बनाया था, उसका नाम था प्राकृतिक गैस आयोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। तो पूछ ले कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन कब हुआ? 1956 में हुआ। हाईलाइट करेगा।
दोस्तों भारत में शैल गैस के संसाधन कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और विंध्या बेसिन पाए जाते हैं। मतलब दोस्तों भारत में कुछ ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर दोस्तों क्या पाया जाता है, शैल गैस। दोस्तों हाईलाइट कर जो ये बेसिन, जहाँ की नदियां आप जहाँ जहाँ नदियां दोस्तों बेसिन बनाती हैं, या दोस्तों जहाँ पर जो है मिलती है दोस्तों, वहीं पर ये गैस पैदा होती, उत्पादित होती है। ध्यान दीजिएगा, कृष्णावरी और गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और विंध्यन बेसिन। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों गैसों का उत्पादन या दोस्तों यहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है, आपको ध्यान रखना। चलिए कर लिए होंगे। तो कौन कौन से हैं? कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन और विंध्यन बेसिन, तीनों नदियों को याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं भारत में पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम बहुत जरूरी है दोस्तों। असम में एक क्षेत्र है डिगबोई और सुरमा घाटी। अभी हाल ही में एसएससी के एग्जाम चल रहे थे, पूछा गया था सुरमा घाटी कहाँ पर है, इसके लिए फेमस है। दोस्तों सुरमा घाटी असम में है और तेल के लिए फेमस, यहाँ तेल निकाला जाता है। तो हाईलाइट कर लेना दोस्तों, भारत में सबसे पहले तेल की खोज असम के डिगबोई में ही हुई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो असम में डिगबोई और दोस्तों सुरमा घाटी आपको ध्यान रखना। गुजरात में दोस्तों स्थान पड़ता है खंभात और अंकलेश्वर, यहाँ पर भी दोस्तों तेल का उत्पादन होता है। या अंकलेश्वर काहे के लिए फेमस है दोस्तों? तेल के उत्पादन के लिए। दोस्तों महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई वही तट के पास है, उससे भी दोस्तों तेल निकालते हैं। दोस्तों जो भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, हाईलाइट कर लेना। दोस्तों भारत में जो तेल निकालते हैं वो टारफरी युग से बनी अवसादी चट्टानों से निकालते हैं, हाईलाइट करिएगा। दोस्तों बात करते हैं भारत के पहले तेल कुएं की खुदाई 1867 को असम के दोस्तों मतलब पूरी तो मकान में थी, लेकिन सफल डिगबोई हुई थी। लेकिन आपको हाईलाइट कर देना है, भारत में सबसे पहले तेल की कुएं की खुदाई 1867 में असम के मकान में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुंधरा रखा गया, हाईलाइट कर लीजिएगा। दोस्तों दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं 1862 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोला गया। दोस्तों मतलब दुनिया में सबसे पहले यहाँ पर तेल कुआं खोदा गया था, तो आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1862। अच्छा सोचिएगा, आपके खेत से भी तेल निकला है, रातों रात अरबपति बन जाओ। कभी कभी खेत से तेल निकले, इस तरह किस्मत होनी चाहिए, एक बीघे की खेती में से तेल निकले पूरा दिन। पेट्रोल बैठ के तुम घर के फूल लगवा लो, पेट्रोल बेचो, हमारी जमीन बढ़िया अरबों में बिक जाएगी। ऐसे तेल के कुएं उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते। चलेगा। हाँ विशेष बिंदु ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बॉम्बे हाई की खोज 1973 में की गई और यहाँ तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी ने 1976 में की। दोस्तों मुंबई के लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में, इतना याद रख लो, हाईलाइट कर लो। जो बॉम्बे हाई है ना, ये तेल उत्पादन के लिए फेमस है और ये दोस्तों मुंबई से लगभग उत्तर पश्चिम में खंभात खाड़ी, बॉम्बे हाई आपकी खंभात की खाड़ी के पास है, बस इतना काफी छोड़िएगा। दोस्तों बात करते हैं लोहे के लिए कौन कौन से क्षेत्र फेमस, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उड़ीसा के और मयूरभंज सीधे परीक्षाओं में आएगा कि क्योंझर कहाँ पर है, सुनई कहाँ पर है, क्योंझर और मयूरभंज उड़ीसा में है और लोहे की अयस्क के लिए फेमस से हाईलाइट करेगा। झारखंड में सिंहभूमि है, हजारीबाग है, पलामू है, धनबाद है। दोस्तों ये भी लोहे के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ में बस्तर है, दुर्ग है, रायपुर है। तो आपको ध्यान रखना, बस्तर, दुर्ग और रायपुर छत्तीसगढ़ में लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है। दोस्तों बाकी कर्नाटक का हाईलाइट करके परीक्षाओं में आता है, बेलारी और चीतल दुर्ग। बेलारी जो है ना, यहाँ पर लोहे की जो है पैदावार करते, लोहे के अयस्क पाए जाते हैं। चिकमंगलुरु कर्नाटक लोहे के लिए। दोस्तों तमिलनाडु पर हाईलाइट कर दो, सलेम और तिरुचिरापल्ली। दोस्तों तमिलनाडु में दो स्थान, एक का नाम सलेम है और एक का नाम है जो है, आपको ध्यान रखना। जो बता रहे हैं
परीक्षा में आए हैं, इससे हाईलाइट करिएगा। दोस्तों विश्व में लोहे के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप इसका मत याद करना, कौन सा स्थान छोड़ देना। ऐसे कॉमन सेंस याद रखना, चौथा है। बाकी हर साल इसके आंकड़े अब की बार हो सकता है पांचवा हो गया, इसमें कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि ये आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं। फिलहाल हम 4 बोल रहे हैं, बाकी दिमाग रखिए, बाकी इसका भरोसा मत रखना। हाँ दोस्तों, द्वितीय और तृतीय, हाँ पहले स्थान पर दोस्तों लोहा उत्पादन में हमेशा चाइना ही रहेगा। और आपको ध्यान रखना, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत चौथे पर फिलहाल, और प्रथम स्थान पर चाइना और द्वितीय पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलेगा, बस इतना काफी है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, मैग्नीज। दोस्तों मैग्नीज में उड़ीसा सबसे ज्यादा उत्पादित करता है, और उड़ीसा में स्थान है सुंदरगढ़, संबलपुर, बोरगिर, और कालाहांडी। तो आपको हाईलाइट कर लेना है। तुमसे पूछेगा संबलपुर कहां पर है उड़ीसा में, किसके लिए फेमस है, तो आप कहोगे मैग्नीज के लिए। क्योंझर, दोस्तों क्योंझर उड़ीसा में लोहा भी पैदा होता, मैग्नीज भी। कालाहांडी, कालाहांडी हाईलाइट कर लेना, उड़ीसा में है, और ये उड़ीसा में दोस्तों मैग्नीज के लिए फेमस है। इसको परीक्षाओं में आ चुका है। 2-3 हाईलाइट करके चलते रहो, बोलिएगा नहीं परीक्षाओं में फंस जाएगा। हाँ, मध्य प्रदेश में 2 स्थान बड़े फेमस है मैग्नीज के लिए, एक का नाम है बालाघाट और एक का नाम है छिंदवाड़ा। तो ये दोनों भी परीक्षाओं में आते हाईलाइट करेगा। कर्नाटक में दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बस ये 2 तो काम बन जाए। उसके बाद दोस्तों बाकी इसमें कुछ नहीं हाईलाइट करना, छोड़ देना। एक विशेष बिंदु में आओ दोस्तों, मैग्नीज के प्रमाणित भंडार दृष्टि से भारत विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरे स्थान पर है। तो फिलहाल इससे मतलब नहीं है। हाँ, आपको नीचे आ जाना है। उड़ीसा भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है, ये हाईलाइट। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा करता है। जो आंकड़े हैं वो पुराने हैं और गलत नहीं है, आपको नहीं बताने। उड़ीसा करता, ये बना हुआ कई सालों से यही होगा। ठीक है, लेकिन इस बार आंकड़े बदले होंगे, नए आंकड़े डाउनलोड करके बताएंगे, देख लेंगे। चलिए कर लिए हैं। कोयला, दोस्तों कोयला के लिए झारखंड का दोस्तों धनबाद, सिंहभूमि और गिरिडीह, तीनों हाईलाइट कर लो। धनबाद, गिरिडीह झारखंड में है और कोयले के लिए फेमस है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल का बहुत फेमस स्थान है रानीगंज, सीधे परीक्षाओं में आएगा। रानीगंज कहां पर और किसके लिए फेमस है? रानीगंज दोस्तों बंगाल में और कोयले के लिए फेमस है। परीक्षा आसनसोल पश्चिम बंगाल कोयले के लिए कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा में 2 स्थान, एक का नाम देशगढ़ है, एक का नाम कल्चर है। कल्चर IS 2019 से दिया है और PCS दिया है कि कल्चर किसके लिए फेमस है और कहां पर मिलता है। कल्चर उड़ीसा में है, कोयले के लिए फेमस है, आपको हाईलाइट कर लेना चलेगा। और देशगढ़ असम में दोस्तों माकूम हाईलाइट कर लो। उसके बाद दोस्तों हाँ अरुणाचल प्रदेश का हाईलाइट करो, बहुत अच्छा क्षेत्र नामचिंग। अरुणाचल प्रदेश का नामचिंग और नामथूक, ये दोस्तों कोयले के लिए फेमस है। क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ गया कि नामचिंग कहां पर है, नामथूक कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है और कोयले के लिए फेमस है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बगल में आ जाओ बिंदु में, कोयले के उत्पादन भारत का विश्व में 3रा स्थान है। आंकड़े कंफर्म नहीं, लेकिन सुन के छोड़ दो। हाँ, भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तब आपका आंसर होगा झारखंड, इसको हाईलाइट कर लो। उसके बाद छत्तीसगढ़। और दोस्तों अगर पूछा जाए सबसे अच्छा कोयला, कोयला का प्रकार होगा एंथ्रेसाइट, सबसे अच्छा कोयला होगा। आगे पढ़ाएंगे केमिस्ट्री मौका मिला तो भारत में सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, जिग्नस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट कोयला होता है। फिलहाल एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर में पाया जाने कोयला है, ये बहुत देर तक जलता है, अच्छा कोयला होता है। हाईलाइट कर लिए हैं दोस्तों। कोयले को उद्योग की रोटी या काला सोना भी कहा जाता है, हाईलाइट कर लो। कोयले को जो है ना उद्योग की रोटी या काला सोना, भाई उद्योग में कोयले काम तो लगता ही ना। और एक कोयला है लिग्नाइट, लिग्नाइट पूरा कोयला, हाईलाइट कर लो। लिग्नाइट को पूरा कोयला कहा जाता है। चलिए दोस्तों तांबा, तांबा दोस्तों झारखंड में सिंहभूमि और हजारीबाग जो फेमस है, ये आपको ध्यान रखना। खासकर राजस्थान का याद करो, खेतड़ी, झुंझुनू और सिरोही।
खेतड़ी, झुंझुनू, सिरोही, भीलवाड़ा, अलवर। तो फिलहाल परीक्षाओं में खेतड़ी, झुंझुनू और सिरोही बहुत फेमस है, हाईलाइट कर लो। कर्नाटक में दोस्तों हाईलाइट कर लो आपका हासन और रायचूर। हासन और रायचूर तांबे के लिए फेमस है। और मध्य प्रदेश में तो बालाघाट और छिंदवाड़ा तो है ही है, तो पता ही होगा आप लोगों को। आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल, इसको भी हाईलाइट कर लो, अग्निगुंडल आंध्र प्रदेश में, और तांबे के लिए फेमस है, परीक्षाओं में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं भारत में तांबे के उत्पादन भारत में तीन राज्य, मतलब भारत में सबसे ज्यादा तांबा मध्य प्रदेश पैदा करता है। आखिरी चेंज हो गया, राजस्थान पहले कहा गया हो, तो मैं कह रहा हूँ जो इधर वाले आंकड़े हैं ना, ये एकदम कंफ्यूज में, क्योंकि आंकड़े बदल जाते हैं 6, 7, 8 महीने के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ अभी तुरंत जो आंकड़े आए होंगे आज के, उनको देख के आप इनको चाहो तो किताब में पेंसिल से नोट कर लेना, बाकी हम देखकर तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अभी तांबे के उत्पादन में हम मानते हैं कि प्रथम है और राजस्थान दूसरा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। एक पॉइंट लिखा होगा, राजस्थान में चावल की खान बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान के चावल की खान जस्ते के साथ तांबे, यहाँ पर दोस्तों तांबा निकाला जाता है। मतलब राजस्थान दोस्तों एक खान है जावर की खान, या दोस्तों जावर की खान राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार। देखो भंडार सबसे ज्यादा तांबा राजस्थान में, लेकिन पैदा एमपी करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं बॉक्साइट, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट उड़ीसा में, झारखंड में कहां पर हाईलाइट करो। दोस्तों झारखंड में एक स्थान है कोडरमा, कोडरमा बॉक्साइट के लिए फेमस है, हाईलाइट करिएगा। बाकी दोस्तों छोड़ देना, बाकी यहाँ आंध्र प्रदेश लिखा होगा, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर बॉक्साइट के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, हाईलाइट करके छोड़ दीजिएगा। दोस्तों भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है, समझे कि भारत जो है ना बॉक्साइट किसी देश से खरीदता नहीं है, क्योंकि ये खुद यहाँ पर इतना पैदा होता है। भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। दोस्तों भारत बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है। दोस्तों अगर भारत में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा पैदावार करता है उड़ीसा, हाईलाइट करिएगा, चलेगा। अगला है अभ्रक। दोस्तों अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला सबसे ज्यादा फेमस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाईलाइट करिएगा। आंध्र प्रदेश का दोस्तों कौन सा, नेल्लौर। दोस्तों ये अभ्रक के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाईलाइट करिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको याद कर लेना, मध्य प्रदेश में कटनी है, बालाघाट है, जबलपुर है, तो ये आपको ध्यान रखना। एक बगल में नोट लिखा होगा, वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत के 62% से अधिक अभ्रक पैदा करता है। मैंने कहा नहीं, सबसे ज्यादा भारत में अभ्रक पैदा करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में जिला पड़ता है नेल्लौर, तो हाईलाइट कर लीजिएगा, परीक्षाओं में आता है। दोस्तों सोना की बात की जाए, दोस्तों सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही होता है, और बहुत महत्वपूर्ण है। कोलार की खान, हट्टी की खान, ऊटी की खान। तो कोलार, ऊटी और हट्टी की खाने कर्नाटक में है, और सोने के लिए फेमस है, एकदम महत्वपूर्ण है, हाईलाइट करिएगा। हाँ तमिलनाडु का हाईलाइट कर लो, नीलगिरी और सलेम, नीलगिरी और सलेम तमिलनाडु में सोने के लिए फेमस है। और तेलंगाना का वारंगल, तेलंगाना का वारंगल सोने के लिए। नोट में आ जाओ, देश में कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% केवल कर्नाटक पैदा करता है, बताइएगा, केवल कर्नाटक भाग में 99% सोना पैदा करता है, उसके बाद 1% आंध्र प्रदेश। दक्षिण अफ्रीका में एक खान है मैकॉनी खान, मैकॉनी खान दोस्तों ये सोने की खान, दुनिया की सबसे गहरी खान, उसको हाईलाइट कर लो। दोस्तों बात करते हैं हीरा। हीरा के दोस्तों केवल एक स्थान फेमस है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक स्थान है मझगावा और पन्ना जिला। दोस्तों मझगावा एक खान है और पन्ना जिला है। दोस्तों आज तक कहा गया है कि हीरा सबसे ज्यादा कहां पर, दोस्तों मध्य प्रदेश में खान पड़ती है, मझगावा की खान, और दोस्तों कहां पर, पन्ना जिले में, बात आपको हाईलाइट कर लेंगे। जस्ता, दोस्तों जस्ता अगर मुझे राजस्थान में, उड़ीसा में और जम्मू में, पॉइंट नोट कर लो, हाईलाइट कर लो। दोस्तों राजस्थान के जवाहर खान जस्ता उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैंने बताया जवाहर खान दोस्तों जस्ता और तांबा के बहुत फेमस है। सबसे ज्यादा अगर भारत में जस्ता कौन पैदा करते हैं, राजस्थान पैदा करता है। राजस्थान में खान जवाहर की खान, हाईलाइट करिएगा।
यूरेनियम हाईलाइट कर लो झारखंड में, बस इतना रखो, झारखंड में नोट में आ जाओ। झारखंड यूरेनियम में प्रथम है। भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा। भारत में सबसे बड़ी यूरेनियम की खान कहां पर है? जादूगोड़ा झारखंड। जादूगोड़ा जाती है, हाईलाइट करेगा दोस्तों। मैग्नेटाइट आपको ध्यान रखना है, इसमें दोस्तों उत्तराखंड सबसे ज्यादा पैदा करता है। बगल में हाईलाइट कर लो बस। दोस्तों उत्तराखंड मैग्नेटाइट के भंडारण में 68% का योगदान। हाईलाइट कर लेना उत्तराखंड के बारे में। चांदी, चांदी तो हाईलाइट करनी है दोस्तों। राजस्थान की जावर की खान बहुत हाईलाइट कर लो। उसके साथ दोस्तों कर्नाटक में बिलारी वैली है, काफी बार हो गया ये। और झारखंड में एक स्थान है संथाल परगना, इसको भी हाईलाइट करना दोस्तों। चांदी के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। चांदी राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा है, हाईलाइट करेगा। चांदी उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान। दोस्तों थोरियम, थोरियम भैया हाईलाइट कर लो दोस्तों। थोरियम राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है और केरल में। कर लिए आप लोग। लेकिन जो नोट हाईलाइट कराने जा रहे हैं वो परीक्षा में ज्यादा 2020 परीक्षा यही वाला है, अपना यही आया था, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में। एक क्वेश्चन आया था फूड में, तो कौन सा तत्व है जो सिर्फ तटों पर पाया जाता है? तट पर, जहां पर तट बना हो। पहला ये फूड था कि थोरियम केवल तटों पर पाया जाता है। दूसरा कूट था कि थोरियम केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोनों का सब सही है। किलो हाईलाइट कर दो दोस्तों। थोरियम तटों पर पाया जाता है। चलिए कहां पर होता? केरल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्रोमाइट, बस सीधे लिख लो क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का पहला स्थान है। बस इतना हाईलाइट करो, छोड़ दो। टंगस्टन, टंगस्टन दोस्तों ये मुख्य भंडार इसका देगाना राजस्थान, तो हाईलाइट कर लो। देगाना राजस्थान टंगस्टन के लिए फेमस है, बस इतना करके छोड़ दो। देगाना राजस्थान टंगस्टन के लिए कर लिए। लिग्नाइट, लिग्नाइट दोस्तों सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु में, पूरा बोला। हाईलाइट करो दोस्तों लिग्नाइट। अंतिम है तेल, भारत में एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़, हाईलाइट करिएगा। लगभग संपूर्ण भंडार एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, तो मतलब भारत में केवल एक स्थान है छत्तीसगढ़ का, बस्तर जिला, का उत्पादन किया जाता है। बस ये थे प्रमुख खनिज। यदि कोई समस्या हो तो बताइएगा। खनिज में इतने खनिज की बातें आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में सही हो जाएंगी।